जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को गोपा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश में गाय को माता के समान माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने से सभी प्रकार के फल की प्राप्ति हो जाती है। और गोपा अष्टमी का जो दिन है, इस दिन उपवास भी रखा जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम दोनों का ही बचपन गोकुल में बीता, जिसे ग्वालों की नगरी बोला जाता है। तो आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको भगवान श्री कृष्ण और गोपा अष्टमी की एक पौराणिक कथा। तो चलिए कथा को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा और कथा को बीच में अधूरी मत छोड़िएगा, क्योंकि अधूरी छोड़ी गई कथा से हमें पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब कान्हा जी ने 6 वर्ष की आयु में प्रवेश किया, तब एक दिन वह अपनी मैया यशोदा से बोले कि मैया, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। तो मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तो तुम बड़े हो गए हो, तो बताओ हम क्या करें। तो कान्हा जी कहने लगे, मैया अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम बड़े हो गए हैं, इसलिए अब हम गैया चराएंगे। क्योंकि तब ऐसा होता था कि जो छोटे छोटे बालक होते थे उन्हें बछड़े चराने का काम दिया जाता था। गौ माता बड़ी होती है तो उन्हें चराने के लिए बड़ी आयु के ग्वाले ही जाया करते थे। कान्हा जी का गौओं के प्रति और बछड़ों के प्रति प्रेम तो सभी को पता है। कान्हा जी की ऐसी बातें सुनकर यशोदा मैया कहने लगी, अच्छा ठीक है, अपने बाबा से पूछ लेना फिर जाना। मैया के ऐसे कहते ही झट से कान्हा जी नंद बाबा से मिलने और उनसे पूछने के लिए नंद बाबा के पास पहुंच गए। बाबा के पास पहुंचे और बाबा से कहने लगे कि बाबा, अब से हम गाय चराने जाएंगे। बाबा ने सुना तो बाबा ने भी कहा, अरे लल्ला, अभी तो तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम केवल बछड़े ही चराओ, जब बड़े हो जाओगे तो गाय को भी चरा लेना। लेकिन कान्हा जी कहाँ मानने वाले थे। कहने लगे, बाबा, अब से बछड़े नहीं चराऊंगा, मैं तो गैया ही चराऊंगा। जब कान्हा जी नहीं माने तो फिर नंद बाबा बोले, अच्छा ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गोचरण का शुभ मुहूर्त देखकर बता देंगे, फिर उसके बाद से तुम गाय चराने जाना। कान्हा जी को बस इसी बात का तो इंतजार था। बाबा के मुंह से हाँ सुनकर कान्हा झट से पंडित जी के पास दौड़कर पहुंच गए और बोले, पंडित जी, आपको बाबा बुला रहे हैं। गौचरण का शुभ मुहूर्त देखना है और एक काम करना है। पंडित जी, आप आज का ही मुहूर्त बता देना। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी ने जब कान्हा जी के मुख से माखन का प्रलोभन सुना तो पंडित जी समझ गए कि कान्हा जी को तो आज ही गैया चराने की है। अब पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हो। इधर कान्हा जी ने पंडित जी को पहले ही पट्टी पढ़ा दी थी। उन्होंने पंडित जी को ढेर सारा माखन देने का लालच दे दिया था। प्रभु के हाथों से माखन खाने का आनंद ही कुछ और है। पंडित जी नंद बाबा से कहने लगे कि क्या बताएं नंद बाबा, केवल आज का ही मुहूर्त है, उसके बाद तो अगले 1 वर्ष तक गौचरण का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर अब नंद बाबा ने भी अपने लल्ला को गौ चराने की अनुमति दे दी। अब भगवान जो भी कार्य जिस समय पर करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उस दिन भगवान ने गौ चरण आरंभ कर दिया। वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। भगवान के पहली बार गौ चरण आरंभ करने के कारण ही यह तिथि गोपा अष्टमी कहलाई। मैया यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया। पूरा श्रृंगार करने के बाद जैसे ही वह उनके पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया। कान्हा जी बोले, मैया, अगर मेरी गाय जूती नहीं पहनती तो भला मैं कैसे पहन सकता हूँ। अगर पहनाना है तो पहले मेरी सभी गैयों को जूतियां पहना दो, तब ही मैं जूती पहनूंगा। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब तक वृंदावन में रहे उन्होंने अपने पैरों में कभी भी जूती नहीं पहनी। वह जब भी गायों को चराने के लिए जंगल में जाया करते थे तो नंगे पांव ही जाया करते थे। आगे आगे गौवें और
उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए कान्हा जी, उनके पीछे पीछे बलराम जी और उनके साथ उनके ग्वाल बाल की सेना चला करती थी। इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। कहते हैं तभी से भगवान ने गौ चरण लीला का आरंभ किया। जब भगवान गायों को चराते हुए वृंदावन तक जाते तो उनके चरणों से वृंदावन भूमि बहुत पावन हो जाती और वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त एक रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। गोपाष्टमी के दिन गोवर्धन पर्वत, गाय और बछड़े तथा गोपाल जी की पूजा करने का विधान है। शास्त्रों में कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन गाय की पूजा करता है, उसको भोजन कराता है, उनकी सेवा करता है और शाम को गोधूली बेला में गाय का पूजन करता है तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो ये थी इस प्रकार से तो भक्तों इस प्रकार थी गोपा अष्टमी और भगवान श्री कृष्ण की गोपा अष्टमी की यह पौराणिक कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कथा पूर्ण होने के बाद जो फूल हमारे हाथ में है इसको हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देंगे और जो जल का लोटा लिया है हमने इसको हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे।